दोस्तों, ओएनजीसी का ह्यूज वैकेंसीज तो आई ही हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं गेट के प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पर सभी ब्रांचेस के लिए कि किस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पीएसयू वेरी करता रहा पिछले कुछ दिनों से। और जो लोग, जो दोस्त, जो स्टूडेंट्स मेरे को बहुत समय से फॉलो कर भी रहे हैं, उनको ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों, मेरे समय में 2011, 2012, 2013 में बहुत सारे पीएसयूज गेट के थ्रू नहीं होते थे। अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में आईओसीएल, फिर अगले साल 2012-13 तक एनटीपीसी, शुरुआत में एक पीएसयू या दो पीएसयू ही आपके पास गेट के थ्रू थे। लेकिन 2013, 14, 15 में अन्य पीएसयूज जैसे कि एचपीसीएल, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी बहुत सारे गेट के थ्रू आए। और मैं आपको बता दूं कि 2015, 16, 17 तक बहुत सारी वैकेंसीज पीएसयू में आपके पास गेट के थ्रू हुई हैं। आपके बहुत सारे सुपर सीनियर्स गेट के थ्रू पीएसयू में गए थे, क्योंकि 15, 16, 17, 18 का भी इनफैक्ट ऐसा गोल्डन एरा था कि आपका रैंक अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो इनफैक्ट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से और आपका रैंक 700, 800, 900, 1000 भी है, तब भी आपके पास आईओसीएल के लिए इंटरव्यू कॉल आ रखा था। लेकिन 2020 इसका बताऊंगा, टेंशन नहीं। 2020, 21 और 22 में ऐसा बहुत ज़्यादा आपके पास वैकेंसीज पीएसयू के थ्रू नहीं आई। तो जहां पर पहले 3x या 4x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूट हो रहे थे, पिछले 2-3 सालों में x तो छोड़ो, x/3, x/4 स्टूडेंट्स ही रिक्रूट हो रहे थे। लेकिन 2022, 23, 24 मेरा अनुमान है, और इसका मैं आपको प्रूफ ओएनजीसी में दे भी दूंगा कि ये वापस से साइनोसोडियल कर्व चलेगा, जहां पे 15, 16, 17 में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही थी, फिर आपके पास 19, 20, 21 में कम वैकेंसीज आई। अब आने वाले 2-3 सालों में वापस से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, और ये मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने आज से 4-5 दिन पहले 2-3 सेशन में ऐसा भी कहा था कि हमारे पास इंटरनल सोर्सेज से ये खबर है कि ओएनजीसी इस बार 1.8 या 2 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालेगा एज कंपेयर टू एवरेज ऑफ पिछले कुछ सालों से। ये हमारे पास इंटरनल सोर्सेज थे, मैंने 2 या 3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो बोला है ये सेशन में, और उसका परिणाम आ चुका है दोस्तों। अभी भी मैं बता रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल में इतने सारे पीएसयू आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने समय से हम नोटिफिकेशन इस हिंदी चैनल पे आपको लगातार दे रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले 2-3 सालों में पिछले 2-3 साल के मुकाबले दोस्तों 2 गुना, 3 गुना नहीं, मेरे अनुमान से 4 या 5 गुना नंबर ऑफ सीट्स पीएसयू में आने वाली है गेट के थ्रू। ये पर्टिकुलर वैकेंसीज 2022 के लिए है, लेकिन जो स्टूडेंट्स 2022 में अच्छा रैंक नहीं ला पाए या जो 2023 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, वो भी देख लेना कि होता क्या है मामला, किस तरीके से ओएनजीसी कैलकुलेशन करता है, उनके लिए भी जरूरत रहेगी। और दोस्तों, जो बच्चों का 2022 में अच्छा रैंक नहीं था या जो 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, दोस्तों अभी ऐसे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी, तो 2023 फोड़ देना दोस्तों, ताकि वही अभिनव नेगी, वही हिंदी यूट्यूब चैनल बायजू एग्जाम प्रेप, जब मैं आज से 5 या 6 महीने बाद कोई नोटिफिकेशन निकाल रहा हूंगा या निकाल नहीं रहा हूंगा, बता रहा हूंगा, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहें और प्रबल दावेदार रहें। चलते हैं ओएनजीसी की ह्यूज वैकेंसीज पे। आपके पास ये वैकेंसीज हैं 2022 के थ्रू। E1 लेवल आपके पास है, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपके पास ऑफिसर रहता है उसी लेवल का है। ऑल्दो ये पीएसयू है, वहां पर आपके पास गेस्टेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, इंडियन गवर्नमेंट के रहते हैं, ये पीएसयू है। दोस्तों, देखो, एमटेक में गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन पीएसयू में कोई पीएसयू 1 साल तक, कोई पीएसयू 2 साल तक भी इसको वैलिड रखता है। लेकिन हाँ, यहां पर ओएनजीसी ने बोला है कि भाई हम सिर्फ 2022 के थ्रू ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जबकि कभी कभी ऐसा पीएसयू भी आता है जो पिछले 2 साल का रिक्रूटमेंट या 30 साल का गेट का स्कोर ले रहा हो। ओएनजीसी ने कहा है सिर्फ गेट 2022 के थ्रू है। 300 रुपए आपके पास जनरल के लिए फीस है फॉर्म भरने का, बाकी के लिए कोई फीस नहीं है। और वो एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स या 1:5 के रेशियो में वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितना है, वो 1 कितना है, 5 तो कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास वो अलग अलग ब्रांचेस में, मैकेनिकल में 13 नहीं है, बहुत सारी 100 वैकेंसी में नीचे आने वाली हैं। पर्टिकुलर किसी सीमेंटिंग डिपार्टमेंट में आपके पास 13 वैकेंसीज हैं टोटल। उसके बाद आपके पास पेट्रोलियम में 4 हैं, सिविल में 29 है, मैकेनिकल में 121 भी आ गई। अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके पास, ठीक है, तो 121 आ गई। ऐसे आपके पास अलग अलग पेट्रोलियम में फिर से वैकेंसीज आ गई, इलेक्ट्रिकल में 101 वैकेंसीज आ गई, मैकेनिकल में ऑलरेडी 150 के आसपास वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 22 वैकेंसीज हैं दोस्तों। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 53 वैकेंसीज फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन है, ह्यूज अमाउंट में। मैं पहले भी बोला था ओएनजीसी में इस बार ह्यूज अमाउंट में आने वाला है, हमारे पास इंटरनल सोर्सेज से खबर थी।
मैकेनिकल के फिर आपके पास 103 वैकेंसीज आ गई मैकेनिकल वालों ने। तो 2022 में अगर डिसेंट रैंक भी रहा है तब भी वहां पे सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। प्रोडक्शन के लिए 39 आपके पास हैं वापस से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनवायरमेंट से एमटेक करने का कोई फायदा है? दोस्तों अगर किसी ने एनवायरमेंट से एमटेक किया है तो वहां पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर आप एनवायरमेंट में हैं या आपने एमटेक भी कर रखा हो आपके पास, तब भी आप एलिजिबल है। पर हाँ, गेट का स्कोर तो वैलिड आपके पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप ओएनजीसी साइट पे जाकर इसको सब चेक भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स। अगर मैं अब बात करूं आपके पास जियो फिजिक्स के लिए भी है, आपके पास मैं बात करूं, नीचे चलते हैं फटाफट से कि प्रोसीजर कैसे होने वाला है सिलेक्शन का। तो आपके पास दोस्तों एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एज का दे रखा है, ठीक है। आपके पास जो टोटल वेटेज होगा 60% आपके पास गेट स्कोर का वेटेज होगा या गेट मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है। अगर मैं 2022 के ही कैंडिडेट जैसे इसमें एलिजिबल हैं तो गेट स्कोर और गेट मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्कोर तब काम आता है जब मैं अलग अलग साल के बच्चों को एक पैमाने पर नापूं, तब स्कोर काम आता है। कि मैं 21 वाले बच्चे को, 22 वाले बच्चे को, 20 वाले बच्चे को एक ही पैमाने में नापूं, तब स्कोर से नापूंगा, तब मार्क्स से नहीं, तब रैंक से नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2022 है, चाहे वो स्कोर से नापें, चाहे रैंक से नापें, चाहे मार्क्स से नापें, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। 60% आपका गेट का स्कोर रहेगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री बीटेक है तो 25 मार्क्स 20 मार्क्स मिल जाएंगे, पीएचडी भी कर रखी है तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं इसके बहुत बड़े फेवर में नहीं रहता हूं। मेरे हिसाब से बच्चा बीटेक के किसी भी कॉलेज से, चाहे आईआईटी से, चाहे किसी और कॉलेज से है, अगर उसने गेट में अच्छा रैंक निकाला है तो फिर आपको अपने एग्जाम पे भरोसा होना चाहिए। यहाँ के हिसाब से आपको मार्क्स नहीं देने चाहिए, पर ठीक है, अभी ओएनजीसी की बात करते हैं। 20 मार्क्स आपको अगर आपने बीटेक कर रखा है तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 5 मार्क्स अगर पीएचडी में आप हैं और आप उस समय तक पीएचडी की डिग्री दे देते हैं जब तक इंटरव्यू होता है, तो 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, ठीक है, और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। तो मेजॉरिटी आपके पास गेट स्कोर ही रहने वाला है, ठीक है। 2022 को ही यूज होने वाला है, बाकी कोई और गेट स्कोर आपका यूज नहीं कर सकते हैं। और आपके पास एक सीट के लिए 5 बच्चों को बोला जाएगा, फीस 300 है, फॉर अदर कैटेगरीज इट इज 0। लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, ठीक है। आज से फॉर्म निकल चुका है दोस्तों, तो जिन्होंने भी गेट में फोड़ा था 2022 में, वो इसको प्लीज फॉर्म फिल कर देना बिफोर 10th और 12th ऑफ अक्टूबर। और मैकेनिकल के लिए तो ह्यूज वैकेंसीज आ ही रही हैं दोस्तों, ये जस्ट स्टार्टिंग है। 2023 गेट के थ्रू भी ऐसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं, तो जुट जाइए। और बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एनईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार तैयार है, एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हमारा प्रयास भी हो और आपका एफर्ट भी हो, दोनों चीज चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिर्फ अभिनव नेगी को सुनने से या किसी और टीचर को सुनने से एग्जाम में नहीं क्लियर होने वाला है, आपको अपना प्रयास, अपना एफर्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना सारे दोस्तों को। 2023 वाले भी जाग जाओ दोस्तों, ऐसी वैकेंसीज आपके सामने भी आएंगी अगले साल। तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ताकि हम इन सब के लिए एप्लीकेबल हो पाए। थैंक यू, टेक केयर, प्लीज शेयर द सेशन टू एवरीबॉडी। थैंक यू।